नत्वाजिनेन्द्रं सर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियामिताय। गुड और evil is a matter of perspective. It all depends on where you stand. अच्छा अथवा बुरा ये देखने के वस्तु की तरफ देखने के वस्तु की तरफ अज्ञानी के द्वारा देखने के दृष्टिकोण मात्र है। वस्तु अच्छी है या बुरी है इसका निर्णय उस बिंदु से होता है कि देखने वाला कहाँ पर खड़ा है। अच्छाई और बुराई ऑब्जेक्टिव नहीं होती, सब्जेक्टिव होती है। अर्थात अच्छा और बुरा वस्तुगत नहीं होता है, अच्छा और बुरा व्यक्तिगत होता है। इस विश्व की कोई भी चीज अच्छी भी नहीं है और बुरी भी नहीं है। भगवान को जो हम इष्ट कहते हैं, परम इष्ट कहते हैं, वो भी एक निरा उपचार है। परमार्थ से भगवान को इसलिए इष्ट कहा है क्योंकि उन्होंने ये सिखाया है कि जगत में कुछ भी इष्ट अथवा अनिष्ट नहीं है। यदि भगवान इष्ट होते तो भगवान के रहते हुए बाहुबली उनको छोड़कर निर्वाण को तो न जाते, उन्हीं की खिदमत चापलूसी करते बैठते, और ऐसा तो नहीं हुआ। भगवान जाने के बाद खूब मातम मचाते और लॉस महसूस करते गौतम गणधर, और ऐसा तो नहीं हुआ उनके जाने से, बल्कि उनको किक मिल गई और वे भी उसी पथ पर बढ़ गए केवल ज्ञान निर्वाण के। भगवान भी अच्छे बुरे होते नहीं है, इसलिए जगत की कोई भी वस्तुएं कोरोना योग्य भी नहीं होती है। प्रवचन सार में तो गाथा ही डाल दी बच्चों 86 में, और ये कहा लूले लंगड़े लफंगे भी कह दो। लूले लंगड़े एक फिजिकल बीमारी है, लफंगे एक मेंटल बीमारी है। दीन दलित पीड़ित दलित इनको देखकर ऐसा जो आह उत्पन्न हुई दिल से, यह अपराध हो गया। यह कोई करुणा योग्य नहीं है। मूल गाथा कह रही कुंती स्वामी, यह मोह का चिन्ह है। आचार्य देव कहते ये सब गेय होने पर भी, प्रेक्षा योग्य होने पर भी वह का वर्ड है। मैं सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूं, ये सब गेय होने पर भी उनको करुणा योग्य देखना, यही तुम्हारा अपराध है। और भगवान हमारे दयालु है क्या? दयालु है, दयालु है हमारे भगवान। सिद्ध चक्रमंडल विधान किसने किया है आज तक? शांति से बैठ, भीड़ में जो होता है वो बहुत मजे से नहीं होता है। धाम धूम में समय निपट जाता है, ताल में ताल मिलाने से। आपको एकांत में अध्ययन करना चाहिए कभी। फिर भीड़ का भी आनंद लेना हो तो भले ही ले लीजिए, बट एकांत में अभ्यास करना जरूरी है।
उसमें एक अर्घ्य आता है बच्चों भगवान को। क्या अर्घ्य है मन भगवान को? अत्यंत निर्दय नमः। भगवान को अत्यंत निर्दय कहा है और ये भगवान को अभिनंदन किया जा रहा है। अभी दयालु को अच्छा कहना छोड़ दीजिए। भगवान कैसे हैं हमारे? अत्यंत निर्दय नमः। अर्घ्य चढ़ा दिया। कोई दया ही नहीं आती उनको किसी को, क्योंकि दया आना स्वयं में एक विकृति है, राग है, विकृति, और राग स्वयं विकृति है। एनीवे, जगत की कोई भी वस्तु अच्छा तो बुरी नहीं होती। अभी कोरोना योग्य जो कहा मैंने, वो हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, वो किस में आएगा एक्चुअली? आएगा तो राग में, हर रति में ले सकते हैं। एनीवे, और है तो वो राग द्वेष दोनों में से ही कोई एक पहलू तो है ही। आज इस प्रकरण को पूरा करेंगे। मैं धीरे धीरे प्रवेश कर रहा हूँ। पहले तो ये आपको ये दिल में जमाना है, निमित्त नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं, अर्थात अमुक वस्तु सुख में निमित्त, अमुक वस्तु दुख में निमित्त, ऐसा कोई टैग लगाई नहीं। वही वस्तु जो सुख में कभी निमित्त लगती थी, वही वस्तु दुख में निमित्त लगने लग सकती है। अच्छा, उपदेश से जीव का कल्याण होता है कि? अब मैं एक एग्जाम्पल साइट करता हूँ आपके सामने, शायद एक आध बार कभी किया होगा, किया है होगा। आदिनाथ भगवान का पहला उपदेश हुआ। आदिनाथ भगवान के पहले उपदेश के पूर्व, ये भोग भूमि में ही हुआ पहला उपदेश। आप तो जानते हो, जब तीसरा काल पूर्ण होने को 3 साल 8 महीने 15 दिन बचे थे, तब वे निर्वाण को भी प्राप्त हुए थे। इसका मतलब 1 लाख पूर्व पहले ही उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तब उनको उपदेश हुआ, और उपदेश होने के पहले जितने भी जीव रहते थे वहां पर, आदिनाथ की हयाती में, सहयोग में, वे सब के सब मर के कहा जाते थे मालूम? देवगति में जाते थे। सभी जीव, सभी मनुष्य, अथोती रेंज, कोई भी। रूल था, रूल, क्योंकि भोग भूमि मर के देवगति को ही जाते थे। क्योंकि भोग भूमि जीवों की कषाय अत्यंत मंद हुआ करती, कषाय नहीं होती भोग भूमि के जीवों को, क्योंकि उनको न कमाना है, उनके न बीवी बच्चों का मरण होना है, उनको न बीमारी होनी है, न उनको कोई करियर डेवलपमेंट है, किसी भी प्रकार की कोई बात ही नहीं उनकी, रूप में कमी नहीं, कुछ नहीं। खांसी भी नहीं आती भाई साहब, खांसी आई मतलब मर गया आदमी। हिचकी आई मतलब मर गया, लक्षण होता है। छींक आई मतलब मर गया। आदमी को छींक आई तो वो मर जाता है, फिर मर ही जाता है। और महिला को हिचकी आती है तो वो मर जाती है। ये भी इतनी बड़ी बीमारी है, जो एक पल्ले में इतनी सी बीमारी होती है। एक खांसी आई, कोई काढ़ा बनाना नहीं और कोई झमेले करने नहीं, और जाओ और सामने मांगो, बस आपको क्या चाहिए, धड़ाधड़ मिलता जाता है, सब जो चाहिए मिलता जाता है। 14 प्रकार के पेड़ लगे हैं, हमारे बाप का राज है, जो चाहो मांगो। इतना पुण्य गांठ का है जीव का वहाँ पैदा होने के, तो वह इतनी मंद कषय होती है जीवों को, तो वे मर के देवगति में ही जाते। आदिनाथ का पहला उपदेश हुआ, और आज से 4 मार्ग चालू हो गए नए। भगवान को उपदेश सुनकर किसी को लगा इस बातों की तो मुझे खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में तन में रहा, परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है। यहाँ पर सभी निमित्त मिले हैं, यहाँ पर तो मुझे आत्म कल्याण ही करना चाहिए। टोडरमल जी का डायलॉग है। वो जीव आत्मस्थिर हुआ, मुक्त हो गया।
इससे पहले कोई मुक्त नहीं होता था। यह साधारण कथन कर रहा हूं। मैं जानता हूं आदिनाथ के पहले कई जीव मुक्त हो चुके थे। आदिनाथ के मुक्त होने के पूर्व, उपदेश के पहले की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी फिलहाल। उपदेश चालू हुआ, लोगों को पता चला, धड़ाधड़ बाहुबली अपमू अनंत वीर्य निकलो। किसी को ऐसा लगा क्या बकरा है ये यार, क्या ऐसा भी संभव है? फालतू टाइम पास करना है। नरक गति खुल गई। किन्हीं किन्हीं मायाचारी की सुनकर तिरंज गति खुल गई। किसी ने उस वैसा छोटा अपराध किया, मनुष्य गति खुल गई। अब उन्हीं उपदेश का निमित्त पाकर नरक गति भी खुल गई है। आज तक नरक में कोई नहीं जाता था, ये उपदेश का निमित्त मिला और लोग नरक में जाने लग गए। तो इस उपदेश को हम निर्वाण का ही कारण कैसे कहें? कितने जन फॉलो कर रहे हैं? अभी यही गुरुकुल जो स्थापित हुआ है वो किसी किसी को द्वेष का निमित्त बनता होगा। कोई बच्चों को लगता होगा जाऊं मैं तीसरी मंजिल पर, कूद जाऊं पीछे से, मर जाऊं मैं यहाँ पर, कहा मुझे क्यों छोड़ा यहाँ पर? आपको एक बच्चा आपको पालना पोसना मुश्किल हो गया क्या? आपको ऐसा लगता है? कोई प्रसंग इष्ट अनिष्ट नहीं होता। हाँ? क्या बोल रहे? आप बताओ भैया। प्रॉब्लम ये तो 1002 बार शब्दों का प्रयोग किया, 1008 बार। विकृति, विकार से बना विकृति, विकार से बना विकृति कि नहीं? आपने भी पहली बार सुना? अरे स्कूल में तो पढ़ते ही होंगे ना, विकृति प्रकृति ये सब बातें। कोई बात नहीं, आप तो पूछते रहिए, कुछ भी पूछिए तो कम से कम। चरणन योग कैसे वर्क करता है मैं बता रहा हूं आपको। छोटा बच्चा जा रहा था, देहरी को धड़क गया, 2-3 साल का बच्चा। माँ क्या करती है? बच्चा टॉप गियर में रोने लगता है। माँ उसको शांत करने के लिए क्या करती है? एक तो ये उसी को लाफा दे दे, बट माँ लाफा देती है देहरी को। अरे हट रे, मेरे पप्पू को गिरा दिया, हट हट हट। बच्चा एकदम खुश होता है, तभी तो वो बच्चा है। ये तो देहरी बीच में नहीं आई है, तू ठोकर लगकर तू गिर गया है पहली बात तो। और देहरी को मारने का क्या मतलब है? बट बच्चा खुश होता है। चरणान योग की शैली ऐसी है कि किसी वस्तु को इष्ट दिखाना, किसी वस्तु को अनिष्ट दिखाना। बड़े बच्चों के लिए की बात है। बच्चा बड़ा हो जाए और देहरी को ठोकर लग जाए, वही लापत तुम पर पड़ेगा। देख कर नहीं चल सकता क्या? और अभी देहरी के तो जमाने भी नहीं रहे, बिना देहरी के घर है हमारे, और फिर भी लड़ खड़ा रहे। तो अध्यात्म एक प्रौढ़ता की बात करता है और कहता है दोष किसी का नहीं है, दोष तुम्हारा ही अपना है। अचानक किसी ने आकर देहरी बीच में घुसाई नहीं है, देखकर चला कर। यह अध्यात्म और चरणन योग की दोनों विवक्षाएं हुआ करते हैं। नाउ इसी विवक्षा में कर्म दुखरूप है, कर्म हमारे सुख में बाधक है, ऐसा बोला जाता है। तो वह छोटे बच्चों को दी हुई शिक्षावत चरणन योग की शिक्षावत है। कर्म बेचारे कौन? भूल मेरी अधिकाई, लोहा सहे घनघात, अग्नि की संगति पाई। सुना है ये कभी कोट आपने? लोहा खूब पिटता है, पिटता है, पिटता है, पिटता है, पिटते इतने बड़े हथौड़े से ठुकता है,
लोहे ने पूछा, मुझे क्यों ठोका जा रहा है, क्यों पीटा जा रहा है, मेरी क्या गलती है? उसने क्या गलती की है लोहे ने बच्चों? शाबाश, इसे एक पॉइंट दे दो। उसने अग्नि की संगति की। मैं लोहार के पास चला गया हुआ, अभी लोहार की बात करो, लोहार की। और लोहार लोहे को पीटते समय पहले आग में डालता है, तभी तो एक्सपांशन का अवसर उसमें बना रहता है और पीटता है। कितने जन ने देखा लोहार को? पहले आग में लगाता है, रेड हॉट करता है, एकदम ठक ठुक ठक ठुक ठक ठुक चालू करता है। लोहा वही पीटता है जो अग्नि का सहयोग करता है, जीव वही पीटता है जो परद्रव्य का सहयोग करता है। भूल तुम्हारी है, भूल तुम्हारी। मेरी पिटाई हो गई, संग तुमने किया। मुंबई वगैरह में क्या होता है बच्चों, जरा मैं वो भी बता देता हूँ। बड़े बड़े शहरों की बात करता हूँ, मुंबई की बात कहा रही है। ये कहा जाता है, वैसे जो मुंबई में रह सकता है, ये कहा जाता था 20-1 साल पहले, जो मुंबई में रह सकता है वो विश्व के किसी भी कोने में रह सकता है। उसको कोई मूर्ख नहीं बना सकता मुंबई में रहने वाले को, ऐसा कहा जाता है। आपकी जेब कट गई ये पता भी नहीं चलेगा आपको, ऐसा ऐसा कहते हैं। अब भगवान जाने क्या होता है। अब हम तो ना जाते हैं, ना कोई बात भी है, ना अपनी जेब कटने का भी कोई सवाल है, ना जेब भी है, ना जेब में भी कुछ है। पर जेब में वैसे कौन रखता है? एनीवे, क्या करते हैं लोग देखिए आगे, चुपचाप रोड के बीचों बीच 1000 की नोट आ गई है फिर से, नहीं ना, 500 की नोट किसी ने रख दी, 2000 की आ गई कि फिर से है, बंद हो गई ना, ठीक है। 500 की नोट ले लेते हैं, हाईएस्ट करेंसी। 500 के नोट बीचों बीच रोड के रख देते हैं और एक तरफ खड़े रह जाते हैं। और ये समझ लो 500 की दो तीन नोटें गिरा देते हैं और एक तरफ खड़े रह जाते लोग। और उसी रोड से गुजर रहे हैं पूरी भीड़। एक जन उसको देखता ही झुक जाता है, नोटे यह हवा देखता है और यह हवा देखकर जेब में डालते। जैसे ही जेब में डाले, 2-4 जन आकर उसको दबोच लेते, घेर लेते। तुमने पैसे चुराए हैं, डर जाता है बेचारा। और वो कहता है मुंबई खराब है, मुंबई के लोग खराब है। वो ट्रैप किया उसको। तो मुंबई और मुंबई के लोग खराब नहीं है अनिल भाई। मुंबई और मुंबई के लोग खराब नहीं है, खराब तुम्हारी ग्रीड है, ग्रीड। वो तो कई जन गुजर रहे थे, वे तो झुके नहीं वहां पर, तुम बकरे बने हो, कटो। और तुम्हारे लालच ने तुमको ड्रैग किया है, घसीटा है। अभी तुम बचोगे नहीं, अभी तुम बचोगे नहीं। ये लड़की अभी कितनी चूना लगाती है, लगता नहीं। क्यों? अरे लिफ्ट मांगी, मैंने दे दी, और हाय वाय हुआ, सब चली गई, मैंने देखा सब जेब साफ थी मेरी तो। अरे तू मूर्ख है, तू आज नहीं, को तूने क्यों लिफ्ट दे दी? बहुत दया आ रही थी तो तुम 100-200 पकड़ा देते और कहता टिकट के पैसे ले लो बहन, आ जाओ ऑटो करके। तुमने क्यों इतनी बड़ी रिस्क ली? कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं, हम बदनाम दूसरों को कर रहे हैं, लेकिन उसी लकीर में, उसी लाइन में कितने जन जा रहे थे। उनको तो नहीं पकड़ा गुंडों ने आकर, तुम्हें क्यों पकड़ा? के मलेरिया क्यों होता है आयुष भाई? मलेरिया क्यों होता है? हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा। डासी काटने से, डासी काटती है, डासी फीमेल जेंडर वाली डास काटता है, मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो काटता है, डास की मादा जाति काटती है। बराबर है सोम भैया? ऐसे ही मैं सही कह रहा हूँ? इसको पूछ लेना बाद में, ये सब बता देगा। उसका नाम वो आदमी सर्च करके बता सकेगा। वो मॉस्किटो की फीमेल जाति होती है, ना मादा जाति होती है।
हालांकि हम लोग नर और मादा मच्छर में नहीं मानते, मक्खी में नहीं मानते, क्योंकि मक्खी मच्छर ये सब सम्मूर्छन होते, न पुरुष वेदी होते न स्त्री वेदी होते, नपुंसक होते, सब नपुंसक। कितने जन समझ रहे हैं? इसलिए कोई कह रहे मक्खी मक्खी दोनों भोग कर रहे एक साथ। अरे मूर्ख हो तुम, ऐसे भोग कर रहे, पुरुष और स्त्री है ही नहीं वे। विज्ञान कुछ का कुछ कहता रहता है। 4 इंद्रिय तक के जीव नपुंसक ही होते हैं, वे पुरुष स्त्री ऐसे जेंडर उसमें होता ही नहीं है। अभी मैं तो ये भी बताने नहीं बैठा हूं ये सब बातें, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कई उदाहरणों से, निमित्तोपादान का मैं स्टेटस दिखा रहा हूं। चलो, मेरा प्रश्न था मलेरिया कैसे होता है, मैंने प्रश्न पूछा। अब मैं सबको लाइन से पूछता हूं, मलेरिया कैसे होता है? डास काटने से। डास या डासी? हाँ बोलो। मिसेस मच्छर काटने से मलेरिया होता है, राइट? कैसे होता है? मच्छरी। हाँ बोलो। मच्छर काटने से। मच्छर काटने से विशिष्ट विशिष्ट ही होते हैं वे, बोलो। ठीक है, नपुंसक होते हैं बेटा तो। ठीक, मैं तो मजाक कर रहा हूँ जब से। अभी आपको इतने जनों को पूछा, अभी यहाँ से बाहर जाइए, इन दोनों को भी पूछ लीजिए, काका जी को भी पूछ लीजिए, अप्पा जी को भी पूछ लीजिए कैसे होता है, वे यही कहेंगे मच्छर से सावधान हो जाओ। बाहर निकलो, किसी को भी पूछो मलेरिया कैसे होता है, वे यही कहेंगे। बट उसी कमरे में 5 जन सो रहे थे, मतलब मच्छर ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया, तुम्हारा कहना है। हाँ ना, मैं बोला भाला हूं ना, मेरे ऊपर ही अटैक किया। अरे वो मच्छर सबको काटता है, और तेरा खून और कड़वा है तो तेरे से तो और बाद में आएगा तुम्हारे पास। सबको काटता है वो मच्छर, ऐसा थोड़ी है कि वो। तो फिर इसे मलेरिया इसीलिए हुआ है क्योंकि मच्छर काटने का असर उस पर होता है जो कमजोर होता है। तो एक मच्छर, कितने मच्छर काट जाते और मलेरिया नहीं होता है? नहीं देखा क्या कभी आपने? और जरा मच्छर काट जाते तो मलेरिया हो जाता है। तो मलेरिया का कारण कहा जाता है मच्छर। बाहर की तरफ से बताया जाता है, परमार्थ है, जो कमजोर जीव है उसको फटाफट वो असर करेगा मलेरिया का। मतलब तुम्हारा मलेरिया होने का कारण तुम्हारी अपनी निजी कमजोरी है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? मिथ्या तो हुआ, क्रोध मान माय लोभ हुआ जीव को। क्यों हुआ? ऊपरी तौर पर बताया जाता है, गाली से हुआ, कुदेव कुशास्त्र को गुरु से भजने से हुआ, आदि आदि आदि। बट बाह्य वस्तुओं से नहीं होता ही ऐसा। कुदेव के संग में बैठे और फिर भी सम्यक तो बरकरार रहे, ऐसा हो सकता है बच्चों? जो नर उत्तम प्रकृति, बोलिए छंद पूरा। जो नर उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। भुजंग लिपटा रहे चंदन के पेड़ से तो उस पर भी जहर चढ़ जाएगा कि चंदन को? वो तो दाह उतारने का काम करेगा। सांप डस जाएगा तो इलाज के रूप में वो चंदन काम आएगा। जो नर उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। हल्के लोगों के बीच में उठने बैठने से सज्जनों पर असर नहीं होता, उसका नहीं होता। वे अपनी प्रकृति को कभी भी नहीं बदलते हैं। चरणान योग की स्थापित की हुई सभी मर्यादाएं ध्वस्त किसने की? अध्यात्म ने। शाबाश शाबाश। किसने स्थापित किया? वो फाउंडेशन किसने ध्वस्त किया? कौन उत्तर देगा? बोलो।
बोलो आध्यात्मिक बोलो। निमित्त ने स्थापित किया उपादान ने जोड़ा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये दूसरे लहजे में उत्तर आ गए। निमित्त ने खड़ा किया एम्पायर, राजगढ़, उपादान ने 1 मिनट में ध्वस्त कर दिया। अनुयोग में कहना हो तो उसी को क्या कहेंगे? आपको 10 पॉइंट लिख लो आज, चलो लिख लो, मैं भूल जाता हूँ फिर आपको देना, फिर घर पर जाने के बाद याद आता है इसको कभी ये याद दिलाते आपने तो अरहंत को दिए ही नहीं, मैंने कहा आपको उसको क्या देना। आपको ये नहीं समझना चाहिए अरहंत भैया 2 साल बड़े हैं आपसे, क्योंकि वे आपको ये समझना चाहिए 1 ही साल बड़े हैं। मैं पर्सनली उनको 1 साल से ही पढ़ा रहा हूँ, मतलब 1 साल ज्यादा पढ़ा चुका हूँ, तो मेरी निगाह में भी 1 साल बड़े हैं आपसे बस। और ये विषय तो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के काफी कुछ नए ही है, तो जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हो तो वे पहली बार पढ़ रहे हैं। कहाँ तक आया मैं कुछ कह रहा था। हाँ, अनुयोग में कैसे बोलेंगे? बोलो। चरणानुयोग ने स्थापित किया हुआ गढ़ अध्यात्म ने ध्वस्त कर दिया। चरणानुयोग मुश्किल से इसे कहता है ये अच्छा ये बुरा है, अध्यात्म कहता है कौन बुरा है कौन अच्छा है। कबीर का भी उदाहरण देता हूं ना, शायद नामदेव पांडुरंग ज्ञानेश्वर किसी का उदाहरण है, अभी आप लोग बता पाए तो बता देना मुझे। किसी के बारे में ऐसी बात आती है, मंदिर में लेटे थे, ऐसे लेटे थे मंदिर में शिव पिंडी पर पैर रखकर। नहीं सुना आप लोगों ने? महाराष्ट्र में रहते हो और तो और मैं नाम नहीं बता रहा हूं, ये मेरा भी दुर्भाग्य है। शिव पिंडी पर पैर रखकर सो रहे थे। किसी ने कहा ये क्या? शायद ज्ञानेश्वर का है कि पांडुरंग का है, देखना पड़ेगा, मैं ज्यादा इतना ऐसा हो सकता है, मुझे भी नाम याद है, स्टोरी याद है। तो किसी ने आकर कहा बेशरम, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम पैर शिव पिंडी पर रखकर सो रहे हो यहाँ पर। उसी आसन में वो बोला अच्छा सॉरी तुम प्लीज भैया पैर उठाओ, रख दो अच्छी जगह। तो उन्होंने उठाए पैर उसके पैर उठाए और दूसरी जगह रखने को गया, वहां पर शिवपिंडी तैयार हो गई। अब नहीं जानते इसको। फिर वहां से उठा, जहां पैर रखे वहां शिवपिंडी, जहां पैर रखे वहां शिवपिंडी। बोले जल्दी रोको, बोले ऐसा मत करो। वो पसीना पोंछने लग गया उठाने वाला। क्या अच्छा और क्या बुरा। अच्छा ये बताइए मुझे, चतुर्थ काल अच्छा कि बुरा? अच्छा, क्यों? क्योंकि मतलब चौथे काल में मोक्ष जाते हैं। अब जानते हो और एक बात बच्चों, पंचम काल में जीव सातवीं पृथ्वी में नहीं जा सकता नरक के, लेकिन चतुर्थ काल में पैदा हुआ जीव सातवीं पृथ्वी में भी जा सकता है। ओह रिस्क है, ये तो हर जगह है। तुम्हें हाई रिवॉर्ड्स दिख रहे हैं बट हाई रिस्क्स भी है। तुम्हें लग रहा है चौथी पृथ्वी में सब अच्छा, चौथे काल में सब अच्छा। चौथे काल के ही जीव सातवीं पृथ्वी में जा सकते और बाकी के नहीं। वज्र वृषभ नारद संगनन कैसा है? अच्छा है। अरे इसी संगनन से जीव सातवीं पृथ्वी में चला जाता है। अब जानते हो बच्चों, कम्मे सुरा सो धम्मे सुरा, क्या कहा? एक इंद्रिय जीव कहा जा सकता है, मालूम आपको? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव
ना देवगति में जा सकता है, ना नरक में जा सकता है। एडवांटेज क्या है एक इंद्रिय चार विकल्प त्रय का? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, विकल्प चतुष्क का एडवांटेज क्या है? वो नरक में नहीं जा सकता। हम तुम नरक में जा सकते हैं, जा सकते हैं, वो नहीं जा सकता, कभी भी नरक नहीं जा सकता चार इंद्रिय तक का जीव। एडवांटेज उसको, एडवांटेज वो है। डिसएडवांटेज क्या है उसका? वो तो न देवगति में भी जा सकता है, मूल बात तो वो निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकता। और यहाँ की बात करें तो न संयुक्त की प्राप्ति कर सकता, न अनुव्रत की, न महाव्रत की। जहां रिटर्न्स है वहां रिस्क भी है। इक्वली प्रोपोर्शनल रिलेशन चलता है। अब महिलाओं को मोक्ष नहीं, अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है। अरे महिलाओं को मोक्ष नहीं तो महिलाएं कभी सातवीं पृथ्वी में भी जा नहीं सकती। उनसे इतना पाप हो ही नहीं सकता। महिलाओं से कभी, आपने कभी नोट किया है बच्चों, महिला पुरुष सभी एक ही अपराध में शामिल हो, कानून महिलाओं को कंसिडरेशन करता है, कम उम्र वाले बच्चों को कंसिडरेशन करता है। बोलो क्या मतलब है, बोलो भैया इसका। बोलो। क्या बैठे जैसे कोने में बैठे गए। जो कर्म में शूरवीर होता है वो धर्म में भी शूरवीर होता है। जो उच्च कोटि का धर्म कर सकता है वो एकदम अत्यंत नीच कोटि का पाप भी कर सकता है। जो उच्च कोटि का धर्म कर सकता नहीं वो नीच कोटि का पाप भी कर सकता नहीं। वो तो दोनों तरफ उसी प्रकार वो काम करेगा। समझ में आया? तो ये निमित्त और उपादान को समझाने के लिए कुछ बातें थी। चतुर्थ काल हो वो अच्छा बुरा की कोई बात नहीं है, वज्र वृषभ नारद संगनन हो उसकी कोई बात नहीं, तीर्थंकर आदि का सानिध्य हो तो भी कोई बात नहीं है। मतलब वो अच्छे निमित्त से कोई काम बनता है ऐसा नहीं। अभव्य पर तो कुछ भी असर नहीं हो सकता उसका। मतलब हमारे में ही योग्यता नहीं है तो वे कहाँ से करा लेंगे। और कोई योग्य भी जीव हो तो वो बिना इसके भी काम कर लेता है। तो वहां पर भी उपदेश होता है तो वहां पर भी उपदेश को सुनकर वो मनन मंथन चिंतन करता है, उसको फल से वो अपना काम कर लेता है। उसमें उपदेश का रोल पीछे रह जाता है। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल तो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा पाएगा। आइए 3-4 छंदों के पुनः एक बार अर्थ देख लेते हैं। वैसे निमित्त का प्रश्न था, शंका के रूप में बोला जा रहा है। निमित्त क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक बार फिर से हम पढ़ ले इसको। गुरुपदेश निमित्त बिन उपादान बलहीन, जो नर दूजे पावनिन चलवे को आदि। इसका अर्थ कल बताया था, कितने जनों को याद आ रहा है? सरल है, उसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। उत्तर स्वरूप 2 छंद कल देख चुके थे हम, उनके अर्थ फिर से एक बार देख लेते हैं। ज्ञान नयन क्रिया चरण, ये कौन बोल रहा है? उपादान बोल रहा है। ज्ञान नयन क्रिया चरण दो शिव मगधा। क्रिया मतलब यहाँ पर क्रिया चरण, यहाँ पर चारित्र अंतरंग स्थिरता, उसे क्रिया समझना। शरीर की क्रिया को यदि क्रिया समझने लग जाओगे तो यह तो निमित्त का पक्ष बलवान कर देगा उपादान। कितने जन समझ रहे बात को? जनरली क्रिया किस अर्थ में प्रसिद्ध है? जनरली
शारीरिक शरीर की क्रिया के अर्थ में। पर यह बट एक्चुअली क्रिया का क्या अर्थ होता है? क्रिया तो छह द्रव्य में हो सकती है। अभी तो हम षट कारक देख रहे थे, शुद्धोपयोग भी क्रिया ही है, क्रोध भी, अशुद्ध पर्याय भी क्रिया ही है, तभी तो उसके षट कारक देख रहे थे हम। क्रिया के बिना तो कोई भी द्रव्य नहीं है। हमने तो 51वां श्लोक कलश पढ़ा था व्यात्म ख्याति का, य परिणमति स कर्ता य परिणामो भवेतु तत् कर्म य परिणति क्रिया सा। याद आ रहा है? बोलो। पर्याय की भी परिभाषा भी है। हाँ? पर्याय की परिभाषा भी गुणों के कार्य को है। वो कार्य है, कोई ये कहेगा, क्रिया तो नहीं, ऐसा कोई कहेगा। कार्य मतलब ही क्रिया, समझ में आया? तो यहां पर कह रहे ज्ञान और क्रिया, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, वो सूत्र ही दिखाता हूं आपको। चलो उठाइए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ले लो फटाफट, सबके हाथ में दे दो, निमित्तोपादान चिट्ठी खोल लो। शायद परमार्थ वचनिका में होगा, मुझे भी तो देखना पड़ेगा ना। जल्दी जल्दी मुझे भी बताओ बच्चों, कहाँ है? ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। 359 पर आइए बच्चे जल्दी। वाह 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 वाह। यहाँ पर दो सूत्र एक साथ दिए। और सुन, जहां मोक्ष मार्ग साधा वहां कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, और ऐसा भी कहा है कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। कल हमने दोनों सूत्र देखे थे, और इस दोनों सूत्रों के साथ और एक सूत्र बोला था मैंने, वो कौन सा था? वो कौन सा था? आपको 10 मार्क बढ़ा दिया आपने? बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो, बच्चा छोटा है, बढ़ा दो बढ़ा दो, अच्छा लगेगा उसको। हाँ। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। बता सकेगा कोई और? बोलो। शाबाश, इनको दे दो 2 पॉइंट्स। शाबाश शाबाश। देखकर बोला होगा वैसे आपने। नहीं, मैंने लिखा ही नहीं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, गजब गजब गजब। मैंने इसलिए कहा था, कभी 3 को कहा जाता है 3 की एकता को, कभी 2 की एकता को कहा जाता है, कभी 1 को कहा जाता है। उसके लिए उदाहरण क्या दिया था कल मैंने? ये बिना पॉइंट का प्रश्न है, इसलिए डोंट गेट एक्साइटेड, है ना? नहीं तो बाद में लगेगा मुझे पॉइंट ही नहीं मिला। बोलो बोलो। स्वेटर का, शाबाश। स्वेटर का उदाहरण दिया था इसके लिए। स्वेटर पहन कर आना है बच्चों कल, तो स्वेटर का तात्पर्य तुम बाकी भी कुछ पहन कर आओ, ऐसे थोड़ी केवल स्वेटर पर आ गए। चलिए, ये ज्ञान क्रिया ब्रह्म मोक्ष, यहां पर क्रिया का क्या अर्थ है बच्चों? चारित्र मतलब? चारित्र मतलब आत्मस्थिरता, आत्मलीनता, आत्ममग्नता। मतलब दिस क्रिया हैज नथिंग टू डू विथ फिजिकल बिहेवियर, शारीरिक एक्टिविटीज की तरफ संकेत नहीं है। नहीं तो पलटा तो फिर निमित्त का भारी हो जाएगा। चलिए छंद फिर से। ज्ञान नयन क्रिया चरण दो शिव मगधार, उपादान निश्चय जहां
जहां उपादान यथार्थ है, मोक्ष मार्ग में कार्यकारी, वहां निमित्त व्यवहार रूप से कार्यकारी कहा जाता है। आरोप आता है उस पर। शरीर की क्रिया करोगे तो निर्वाण की प्राप्ति करोगे, ऐसा कहा जाता है। पर शरीर की क्रियाएं करनी नहीं पड़ती। शरीर की क्रियाएं मजबूरी में हो जाती है। जब गेहूं बोया जाता है तो घास फूस उगाना नहीं पड़ता, मजबूरी में उग जाता है। शरीर की क्रिया होती है, वह मजबूरी में हो जाती है। मजबूरी इसीलिए क्योंकि वह अशुद्धता को लेकर होती है। शुभ भाव है ना, शुभ भाव के निमित्त से शरीर क्रिया होती है, और शुभ भाव आश्रव है, आश्रव। उनका बस चले तो क्रियाओं को समेटे और शुद्ध उपयोग रूप स्थिर होकर टेक ऑफ करे, बट हो नहीं सकता, इसलिए ये कर रहे हैं। इस छंद का अर्थ समझ में आया? किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। कल तो ऐसे हो ही गया, अभी फिर से दूसरा। उपादान निज गुण जहाँ निमित्त पर वेद ज्ञान परमानंद विरला बुद्धि को। कोई विरला ही पुरुष इस बात को जानता है कि भेद ज्ञान इतनी ही विधि है, बस। मुझे भेद विज्ञान भी करना पड़ेगा, फिर 28 मूल गुण भी करने पड़ेंगे, फिर देव दर्शन भी करना पड़ेगा, फिर पूजन भी करनी पड़ेगी, स्वाध्याय भी करना पड़ेगा, ये भी पढ़ना, वो भी पढ़ना, वो भी पढ़ना, फिर मुझे निर्वाण होगा। शिवभूति मुनिराज को कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं। वेद विज्ञान के बल पर सब होता है। वेद विज्ञान तः सिद्धा, वेद विज्ञान से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। कितने जन समझ रहे हैं? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। प्रमाण का मतलब यहां पर प्रमाण, प्रमाण मतलब इतना ही। हम कहते हैं ना असंख्यात लोक प्रमाण, लोक प्रमाण असंख्यात। क्या कहते हैं हम? लोक प्रमाण असंख्यात। वहां पर प्रमाण मतलब माप, माप, इतना। भेद ज्ञान इतना ही, इतनी ही विधि, विधि मतलब यहां पर पुरुषार्थ, प्रोसेस, इतना ही प्रोसीजर है। विद्वान बनने के लिए, गद्दी पर बैठने के लिए तो खूब तैयारी की जरूरत है। खूब पढ़ना पड़ेगा एक एक चीज, खूब बहुआयामी नॉलेज चाहिए आपको, तभी तो आप 1 घंटा बोल पाएंगे। विद्वान बनने के लिए तो मशक्कत है, पर परमार्थ विद्वान होने के लिए, विद्वान परमार्थ मतलब ज्ञानी, ज्ञानी होने के लिए कोई मशक्कत नहीं है। सबको भूलने की जरूरत है। समझ में आया? केवल एक आत्मा का ही जो आग्रह रखता है, उसी में स्थिर होने की जो लायकात रखता है, उसके लिए इसकी कोई जरूरत नहीं। बोलो। उपादान निजगुण है तो निमित्त भी मतलब अंतरंग रह गया भैया। निमित्त तो बहिरंग ही होता है, बहिरंग पर ही होता है। निमित्त उपादान वस्तु होती है, निमित्त उसका सहयोग होता है। गेटिंग? निमित्त शब्द कैसे बनाए देखो। मैंने निमित्त उपादान पर 30 घंटे के प्रवचन किए। कितने? मैं तो अभी 3 घंटे बोल रहा हूं केवल, अभी और 1 आधा घंटा बोल सकूंगा। कल 3 घंटा बोला हूं, मुश्किल से 4 घंटा। मैंने 30 घंटा ऑलरेडी बोला निमित्त उपादान पर। वहां पर एक एक चीज बोली है। निमित्त शब्द बनाए, निमित्त, निशेष प्रकार से, विशेष प्रकार से। मित्त, मित्र से बना है। मित्र मतलब मित्रता, हेल्पफुल, हेल्पफुल, फ्रेंडली, फ्रेंडली। जैसे हम कहीं जाते हैं, नवरदेव कुठं जातो, सासरवाडीला, तो दोस्तांना घेऊन जातो ना? नहीं समझे? नवरदेव नहीं समझे? दुल्हा जाता है तो अपने दोस्त मंडलियों को लेके जाता है।
उनके साथ भी वही उपचार होता है, लेकिन वे घोड़े पर नहीं बैठ सकते। चल चल बोलो। नहीं, विशेष रूप से मित्रता मतलब जो नजदीक खड़े हैं, कार्य होने वाले वस्तु के नजदीक खड़े हैं, अनुकूलता का आरोप जिस पर आता है। बोलो। तो कल हमने वो अंतरंग निमित्त अलग भेद क्यों किया? वो भी परदर पे ही है। तो अब अंतरंग बहिरंग ऐसा अलग क्यों? अलग इसलिए किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहले तो इसकी पीठ थपथपाओ। वैसे आपको अधिकार नहीं, लेकिन थपा दो आप तो। बहुत अच्छे प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न है आपके। मुझे बच्चा इतना अच्छा लगता है, मुझे इतना अच्छा लगता है। पहले तो इसलिए अच्छा लगता है ये खुलकर देखो। आपको याद आ रहा होगा धर्म की रुचि किसको नहीं है, तो इसने हाथ ऊपर नहीं किया आखिर तक। जो आदमी दब नहीं सकता किसी से, और सत्यता में भी पवित्रता होती है एक। फालतू में चापलूसी जानना, मुझे धर्म की बहुत रुचि, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे ज्यादा। जो सत्य है वो आपको बताना चाहिए। कह भी ये रहे मुझे धर्म में रुचि नहीं है, अभी कोई इसको देखेगा इनको तो हैरान हो जाएगा, इनको कहाँ से रुचि नहीं है। बट कितने सजग है ये किसी भी क्लास में। तो कह रहे आप तो कह रहे तो रुचि नहीं है, सो तो अभी भी कह सकते हैं रुचि नहीं है। भैया ये हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी। और किसी भी चीज को स्टडी करने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई रुचि हो गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट स्टडी इज द वे टू बी रुचिवंत। इनका क्या प्रश्न था अभी जिसके पीछे मुझे खुशी हुई, बताओ जरा। इनको एक पॉइंट बढ़ा दो भैया। अच्छा प्रश्न पूछा इन्होंने, अच्छा प्रश्न पूछा इन्होंने। क्या प्रश्न है? प्रश्न क्या है और उत्तर भी क्या है, ये यदि कोई बताएगा तो इक्वली जितना इनको उत्तरदाता को मिलेगा उतना मैं इनको भी दे दूंगा सोम जी को, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन उनका भी मानूंगा मैं। नहीं, प्रश्न ही बस बोलेंगे। क्या प्रश्न है? चलो बोलो। अंतरंग और बहिरंग ये दो अलग क्यों है? इतना सा प्रश्न नहीं है उनका। इतना सा प्रश्न नहीं, प्रश्न का एक पार्ट है। अगर इधर अर्थ पता है तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि फिर हमने अंतरंग और बहिरंग भेद क्यों किया निमित्त? इन दोनों को आधे आधे पॉइंट्स तो दे दो, चलो एक एक दे दो। वेल ट्राइड। देखो एक्चुअली क्या है, इनका प्रश्न थोड़ा बाहर आया था, कल प्रवचन के बाद आया था, इसलिए शायद आप बहुत अच्छे से उसको, और ये प्रश्न पूछते रहते बाहर, तो आपको लाभ उठाना चाहिए। इनकी बुद्धि का फायदा उठाओ भैया। फिर से कह रहा हूँ, 2-4 बुद्धिमान जीव है, उनका फायदा उठाना चाहिए आप लोगों को। समूह में पढ़ने का यही तो फायदा है। बुद्धि एक की होती है, लेकिन फायदा सबको होता है उसका। वो प्रश्न पूछता जाता है, अन्य जनों को प्रश्न भी उत्पन्न नहीं होते। आपको फायदा उठाना चाहिए और सोचना चाहिए कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं ये, आप अपन क्यों नहीं पूछ सकते। इनका प्रश्न ये है, देखो बेसिकली इनका ये कहना है, उपादान अंतरंग वस्तु और निमित्त बहिरंग वस्तु। आपका ये कहना है। यदि आपका ये कहना है तो कर्म की आपने बात कही थी, वो तो अंतरंग की बात कही थी आपने कल, और फिर भी उसको निमित्त में डाल दिया था, उसको उपादान तो नहीं ले रहे थे आप। कितने जन समझ रहे हैं बात को? मैं अभी सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ आपको। अपनी माँ पर है कि स्व है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
अपनी माता स्व है या पर है, तो इन्होंने उत्तर दिया किसी अपेक्षा से स्व है, किसी अपेक्षा से पर। अच्छा, आपके पड़ोस में कौन रहता है? नाम लो एक आध का। रवि। रवि, ठीक है। रवि काका, काका होगा, जो भी चाचा होगा छोड़ दो। रवि की माँ है, वो स्व है कि पर है? किसी अपेक्षा पर है। एक उत्तर दो। इसमें भी किसी अपेक्षा से स्व, किसी अपेक्षा से पर कहेंगे या पर कहेंगे? क्या कहेंगे? बोलो। इनको एक पॉइंट देता हूं, वो तो पर ही है। अपनी माँ, वो जब अपनी कह रहे तो स्व हो ही गई, वो स्व माँ हो गई ना। वो मेरी माँ कहते समय मेरापन तो आ ही गया कहते समय में भी, लेकिन वो है तो पर अपने से, शरीर भी पर है। जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। जब देह ही अपने नहीं तो रहा क्या? स्वस्त्री शब्द सुना है, स्वस्त्री। पर स्त्री सुना है, पर स्त्री। स्वस्त्री स्व है कि पर है? बहुत अच्छा, और एक पॉइंट दे दे। समझ में आ रहा है? स्वस्त्री किसी अपेक्षा से स्व, किसी अपेक्षा से पर है। वो अध्यात्म कहेगा भैया स्वस्त्री और परस्त्री ये दोनों पर के ही भेद है। अपना शरीर और दूसरों का शरीर ये दोनों दूसरे ही वस्तुएं हैं, अपना तो कुछ भी नहीं है। परमार्थ से सब पराया ही है। ठीक उसी प्रकार लिखना अंतरंग हेतु, बहिरंग हेतु। अंतरंग हेतु उपादान, बहिरंग हेतु में दो सेक्शंस बनाओ, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग में गाली, अंतरंग में चारित्र मोहन्य का उदय। दो अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त दोनों बहिरंग ही है, दोनों पर द्रव्य ही है, दोनों निमित्त है। एक अंतरंग निमित्त, एक बहिरंग निमित्त। अंतरंग निमित्त भी अंदर का नहीं, आत्मा का। दो निमित्तों में उसको अंदर का कहा। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? समझो बच्चों, समझो। क्षुल्लक शब्द कितने जन ने सुना? क्षुल्लक, क्षुल्लक शब्द कैसे बना जानते हो? क्षुद्रक से। व्हाट इज क्षुद्रक? छोटा। तो क्षुल्लक मतलब छोटा, छोटे हैं। हम कहते हैं छोटू। छोटे क्यों कहा फिर उनको? छोटे इसलिए कहा क्योंकि मुनिराज से वे छोटे हैं, इसलिए उनको हमसे तो बड़े हैं वे, क्षुल्लक है तो, लेकिन उनसे वे छोटे हैं। समझ में आया? अंतरंग है, अंतरंग निमित्त, वो बहिरंग की अपेक्षा अंतरंग है। बट उपादान की तरफ से देखो तो बहिरंग ही है। आप समझ रहे हो बात को अच्छे से? हाँ, तो उसके बारे में वो भगवती दास ने क्यों नहीं लिखा? किसके बारे में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इनको और 2 पॉइंट दे दो भैया। मैं आपकी भैया भगवती दास जी से भेंट ही करा देता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा इन्होंने। इनका ये कहना है निमित्त उपादान दोहों का प्रकरण चल रहा है, डिबेट चल रहा है, तो निमित्त की तरफ से बहिरंग निमित्त को क्यों बुलवा रहे? अंतर निमित्त को भी बुलवाए ना जरा। इनका ये कहना है। कितने जन समझ रहे इस बात को? इनकी बुद्धि का फायदा उठाओ, इनके संग का फायदा उठाओ। मेरे अकेले से काम होता होगा ये मत सोचो आप। एक मजबूत सभा के लिए मजबूत वक्ता के साथ साथ इक्वली इंपॉर्टेंस है मजबूत श्रोताओं का। मजबूत श्रोताओं के कारण महक जाती है पूरी सभा।
इसलिए मैंने 4 दिन पहले प्रारंभ के एक लाइन बोली थी प्रवचन की, इस सभा के मूल केंद्र बिंदु आप लोग हो, ये कहा था, याद आ रहा है आपको? अच्छा होता है तो इनका प्रश्न समझ में आया ना। भैया भगवती दास जी ने निमित्त के डायलॉग्स में उपदेश की बात ली, कहीं कुछ बात ले रहे, कहीं संगठन की बात ले रहे, कहीं पंचम काल की बात ले रहे, वो सीधे कर्मों की तरफ से बात क्यों नहीं कर रहे? यही प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप इतना नब्ज पकड़ लेते हो, आप मजा आ जाता है। आप मंगलायतन की क्वालिटी क्या हो? और दूसरे बच्चे समझ लो बात को, बुद्धि का कम होना अपराध नहीं है, आप इनसे सवाय हो सकते हो यदि चरित्र में आप उन्नत हो, आप ईमानदार हो, आप चोरी आदि नहीं करते हो, सज्जनता है आप में, आप सदाचार नैतिकता का पालन करते हो किसी भी कॉस्ट पर, तो आप इनसे सवाय हो सकते हो। आपका फायदा इतना ही कि आप ज्ञानियों का संग आपको मिल रहा है। इसलिए मैंने कल कहा था आप इनको रोकना, एंड दैट विल हेल्प यू, क्या कहना चाहिए, आगे बढ़ने में आपके कार्यकारी होगा। उत्तर कौन देगा इनके प्रश्न का? मैं देता हूँ, कोई नहीं देगा तो मैं देता हूँ। कोई कोशिश तो करेगा, कोशिश तो करेगा कोई। प्रश्न कितने जन रिपीट करेंगे? क्या है इनका प्रश्न? बहुत अच्छा है। खड़े रहो, प्रश्न रिपीट नहीं कर पाएंगे, खड़े रहो, खड़े रहो। क्या यार, क्या लोगे तुम भी, मुझे तो हैरानी भी होती है बड़ी। इतनी मेहनत से प्रश्न पूछ रहा है आदमी, कहते कैसे कैसे सोच सोच कर क्या क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। अब आपको रोज कहना पड़ रहा है। इनका प्रश्न ये है, भैया भगवती दास जी ने निमित्त के डायलॉग में अंतर निमित्त के रोल में क्यों नहीं बोल रहे, फिर वे बहिरंग निमित्त के रोल में क्यों बोल रहे हैं हर जगह, वे कर्मों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वे ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि निमित्त इसलिए बलवान है क्योंकि दर्शन मोह का क्षय क्षयम होगा ही होगा, फिर निमित्त का सिक्का बराबरी से चल सकता है। वहां पर व्याप्ति कटेगी नहीं, राइट राइट, कुछ तो बोलो। हाँ, समझ में नहीं आ रहा। कल हमने कहा तो उपदेश जहां है वहां पर सम्यक दर्शन होना जरूरी नहीं है, पर बिना उपदेश के भी सम्यक तो हो सकता है, इसलिए हमने निमित्त को निगेट कर दिया। चलो बाहर, बड़ा है कहने वाला, मेरे बिना तुम कुछ काम नहीं कर सकते, तुम्हारे बिना ही काम करके दिखाएंगे। बट यदि निमित्त के रूप में अंतर निमित्त प्रवेश करता और वो ये कहता मेरे बिना काम करके दिखाओ उपादान भैया, सम्यक दर्शन तुम करके दिखाओ दर्शन मोह के अनुदय के बिना, तो हम मानेंगे, तो हम उसकी व्याप्ति को काट नहीं सकते होते फिर, और उसको एक साथ बाहर नहीं निकाल पाते। समझ में आया? क्योंकि जहां जहां सम्यक दर्शन होता है वहां दर्शन मोह का अनुदय दिखता ही है, वहां पर व्याप्ति कटती नहीं है। जैसे उपदेश के बिना भी सम्यक दर्शन और उपदेश के रहते हुए भी सम्यक दर्शन का अभाव देखने में आता है, ऐसा कर्मों में नहीं हो सकता। दर्शन मोह का अनुदय में सम्यक दर्शन होता ही है, और सम्यक दर्शन के उदय में सम्यक दर्शन नहीं ही होता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? समझ रहे हैं आप कि नहीं? भारी पड़ रही। और तुम ये ऐसे कहोगे कैसे चलेगा? घर गृहस्थी का सोच रहे हो क्या? सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सोच रहे हो क्या कि महिंद्रा कंपनी का सोच रहे हो? छोड़ो यार तुम ये बातों को,
देखो, अंतर निमित्त की बात इसलिए आमतौर पर चर्चा में नहीं रहती क्योंकि चर्चा उसकी की जाती है जो वादी प्रतिवादी सबको स्वीकृत हो, जो दुनिया में सबको स्वीकृत हो, और जिसकी टेंशन, जिसकी फिक्र, परेशानी हमको। कर्म की तो किसी को परेशानी नहीं है। एकत्व में मिथ्या तो होता है लोगों को, ऊपर द्रव्यों को के नाम पर कर्मों से थोड़ी करता है कोई एकत्व मत। उसकी दिक्कत उपदेश की, उपदेश के लिए ही इतनी खटपट करता है। मुझे मंदिर बनाना है, कहता है मैं प्रवचनों की व्यवस्था करूंगा, शिविरों की व्यवस्था करूंगा, मैं पर्दे लगाऊंगा, मैं गमले लगाऊंगा, मैं फलाना करूंगा, रूम फ्रेशनर लगाऊंगा। बैठो बैठो सब बैठो बैठो। उपयोग कहाँ जा रहा है उसका? बहिरंग निमित्त के रख रखाव में। जहां उपयोग उसका खर्ची पड़ रहा है, सुखी होने के नाम पर लोगों का उपयोग कहा जाता है बहिरंग, मतलब बहिरंग निमित्त में जाता है, राइट। उसका ये होता है कि मैं रात दिन में ये सोच रहा हूँ सातवें वेदनीय कैसे उदय में आएगा, सातवें वेदनीय कैसे उदय में आएगा। किसी दुकान साहब कुछ भी करिए, सातवें वेदनीय को उदय में लाइए, कह रहे दिमाग खराब हो गया इसका, एडमिट कर दो इसका। कहे वो दुकानों में क्यों जा रहा है? सब अच्छे से अच्छा कपड़ा दिखाओ, अच्छे से अच्छा कपड़ा दिखाओ। वो होटलों में क्यों जाता है? अच्छे से अच्छे टेस्टी से टेस्टी दो। थिएटरों में जाता है, अच्छे से अच्छे फिल्म दिखाओ। क्यों? वो सुखी होने के नाम पर बहिरंग निमित्त की खोज कर रहा है, इसलिए उसी को निगेट किया जा रहा है कि उससे सुख नहीं है। उसकी खोज अंतर निमित्त में थोड़ी चल रही है, सातवें वेदनीय का उदय हो इसलिए, क्योंकि वो दिखता भी नहीं। समझ में आया? खोज जहां चल रही है वहां से निगेट, निरस्त किया जाता है। उपदेश में उपयोग को खपा रहा है, रोजाना 4-4 उपदेश को सुन रहा है और काम नहीं बन रहा है उसका, और आकड़ है उसकी उपदेश से काम होगा कहने की। इसलिए निमित्त को जो निगेट करना है हमको, वो निमित्त के मुख में डायलॉग्स बहिरंग निमित्त के दिए जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? शाबाश शाबाश। अभी मुझे आपके चेहरे पर वो ट्विंकल दिख रहा है, ट्विंकल, टिंकल क्या कहते हैं उसको, चलो जो भी हो। आगे का छोटा लास्ट, उपादान बल जहाता नहीं निमित्त को दाव। जहां उपादान अपना दाव लगाएगा वहां निमित्त का कुछ नहीं चलेगा, ना उसकी आवश्यकता, ना उसको कोई पूछने वाले भी मिलेंगे। क्या हम अकेले से ही काम करेंगे। कर तू अपने हौसले को बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा ही तुझसे आकर पूछे, बोल बंदे तेरी रजा क्या है। तू कर तेरे हौसले को बुलंद इतना। हमें फोकस किस पर करना है? कर्मण्येवाधिकारस्तु में। तुम तुम्हारा काम कर, जिसे कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, डोंट पोक योर नोज हियर एंड देयर। आप समझते होंगे? हाँ। कर्मण्येवाधिकारस्तु में महाफलेषु कदाचन। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान पर अर्जुन को समझाते हुए कहा, बेटा अर्जुन, तू तो तेरा काम कर, तू फल की क्यों चिंता करता है? पर ये कहा जाता है आज के लोगों को, तू काम करो अपना, अपना फल की चिंता मत करो, है ना। तुम तो आम खाओ, गुठली गिनने का काम मत करो, तुम अपना अपना काम करो। तो ये उसकी बात है, समझे? उपादान कह रहे हैं जहां पर मैं दाव लगाता हूं निमित्त का कोई कुछ पूछने वाले नहीं मिलेंगे। एक चक्र सो रथ चले रवि को यह स्वभाव। अभी ये कितनी अटपटी लाइन है। अच्छा, इन लोगों ने क्या किया? देखो, हैरानी की बात ये है, छंदों के तो अर्थ दिए, शंकाओं के जो छंद है उसके तो अर्थ ही नहीं दिए इन्होंने। तो क्या लिखा है इन्होंने? देखा, आप समझ रहे मेरी बात को सभी? एक तो कल में ये कह रहे तो दोनों शंका एक साथ ही डाल दी इन्होंने, आगे पीछे कर देते। मतलब कितना व्यवस्थित पना है, 1 लाख छापी है ये, कितना व्यवस्थित पना है। अभी छंदों के अर्थ भी नहीं दिए।
जबकि प्रश्नोत्तरी में छंद भी डाल दिए भैया भगवती दास जी के, जो उनको अच्छे लगते। Anyway, एक चक्र सो चले, ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो अभी ये दलील दे रहा था निमित्त कि एक पैर से लंगड़ा होने पर चल नहीं सकता कोई, इसलिए आज उपादान ये कहते हैं सुन, सूर्य चलता है वो एक ही चक्र से चलता है। अभी क्या है सूर्य, क्या है चक्र? जैनेतर ग्रंथों में ऐसा बोला है सूर्य चलता है वो एक ही चक्र से चलता है, बस इतनी सी बात है, और कोई तिकड़म नहीं है इसमें। हमारे यहाँ सूर्य जो चलता है उसे देव ढोते हैं, आप जानते हो ना, मैंने कहा था आपको 16,000 देव उसको निरंतर ढकेल रहे। किसे बच्चों? सूर्य को। 4,000 जन शेर जैसे दिखने वाले देव, वैसी भी क्रिया वाले, 4,000 बैल जैसे दिखने वाले, 4,000 घोड़े जैसे दिखने वाले, ऐसे निरंतर धक्का लगाते रहते हैं अभियोग्य जाति के देव। और वे ये मानते सूर्य चलता है वो चक्र से चलता है, एक चक्र, एक ही चक्र से चलता है। तो भैया भगवती दास जी ने जैनेतरों का उदाहरण देकर ये बात कही है। तो जैनेतरों की भाषा प्रचलन में होती है, इसलिए उससे बात कही जाती है। तो इस प्रकार ये आज मुझे आगे का भी पूरा करना था, लेकिन हो न सका, और समय अपना हो गया बस। तो आज तो टाइम ऊपर हो गया प्रश्न उत्तर को आज, चलो एक